चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू एस के ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में मैं जितने भी बच्चे हैं जो कि क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है और उनका एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे हैं उनका तो एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है कि फरवरी माह में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 12 के वे सभी बच्चे जो अभी तक नवंबर माह ख़त्म होने वाला है और कुछ भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं किए हुए हैं और नोट्स वगैरह कोई भी तैयार नहीं किए हुए हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि हम किस प्रकार से कम अभी से पढ़ाई करें ताकि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है फरवरी में जो होने वाला है उसमें हम लोग अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। और कैसे करें कि हम लोग उसमें अच्छे से मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में हमारा परसेंटेज अच्छे आ सके। अभी तो सारे बच्चे जो अभी तक कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि हम कैसे भी इस एग्ज़ाम में अब क्या हो सके, पास हो सके। अब बच्चों के मन में यही प्रश्न आता है कि हम कैसे भी पास हो जाएं। तो आज हम अच्छा मार्क्स बताने के लिए जैसे कि 60% से ऊपर लाने के लिए हम आपको कुछ टिप्स को बताएंगे और अगर आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिए तो समझिए कि आपका एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि एग्ज़ाम जो है उसका तो आप लोग सभी लोग को मालूम होगा कि हर एक साल ऐसा ही होता है कि फरवरी में इसका एग्ज़ाम क्लास 12 का पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो माह है अभी कौन सा चल रहा है, नवंबर माह चल रहा है और नवंबर अभी बहुत जल्द ही क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। यानी कि हमारा तैयारी के लिए समय कहाँ से बच चुका है जी, हमारा जो समय है केवल और केवल दिसंबर से बचा है और दिसंबर और जनवरी। ठीक है, बस यही 2 माह हमारा बचा हुआ है जिसमें हम लोग कैसे तैयारी करें कि कम से कम पास हो सके। और जो व्यक्ति या जो भी बच्चे हैं अच्छे से पढ़ाई किए तो वो पक्का 60% से तो एबव ला ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 90% से ऊपर लाए तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको लाने के लिए बहुत सारे बच्चे जनवरी से या फरवरी से ही बैच लिए हुए हैं या फिर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऑफलाइन में या कोई ऑनलाइन में कोचिंग कर रहा है। तो आप लोग 90% तो अब नहीं ला सकते, लेकिन ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। तो इन दोनों को कम से कम अचीव करना है तो आप लोग को हम जो अभी बताने वाले हैं टिप्स को उसे अच्छे से फॉलो करना होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपके घर में कोई भी पिछले साल का ऑब्जेक्टिव का कोई बुक हो या कोई गाइड हो तो उसको पहले अच्छे से आप लोग मिलाना आप शुरू कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई एक मार्केट से खरीद लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी टारगेट का बुक हो जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिखा हो, उसको अच्छे से आप लोग खरीद लीजिए। और अब उसमें आप लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपका अभी 2 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूरा नवंबर को भी हम हटा देते हैं तो भी आपका अभी कितना मंथ बचा है जी, 2 मंथ्स बचे हुए हैं। और 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, डेली का डेली 1 चैप्टर। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से आप लोग अपना एक गोल बनाइएगा। ठीक है, आप लोग को अब गोल बनाकर पढ़ाई करना ही होगा। और आप लोग सबके पास में तो अब मोबाइल होगा ही। मोबाइल में आप लोग क्या कीजिए, टाइमर लगा लीजिए। ठीक है, 1 घंटे का, 2 घंटे का। पहले शुरुआत में तो आपका लेट होगा अभी याद करने में और धीरे धीरे करके उस टाइम को आप लोग धीरे धीरे कम करते जाइएगा। तो डेली का आप लोग क्या गोल बनाइए कि डेली हम लोग को 1 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का। जैसा कि आप लोगों को तो मालूम होगा कि टोटल आपका 12th क्लास में कितने सब्जेक्ट है जी, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 आपके सब्जेक्ट हैं टोटल। तो हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर को, ठीक है, डेली का डेली आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव याद करना शुरू कीजिए। ठीक है, मैथ को अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैथ में तो ऑब्जेक्टिव आप लोग याद करेंगे तो हर बार क्वेश्चन अलग अलग आते रहता है। मैथ के लिए आप लोग को हम अलग से बताएंगे कि क्या करना है। और सागर सर जो हैं मैथ के टीचर हमारे न्यू एस के ट्यूशन पे, तो वो आपको बताएंगे कि मैथ में आप क्या कीजिएगा। अभी हम आपको बाकी चारों सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बाकी चारों सब्जेक्ट में आपको क्या करना है जी, गोल सेट कर लेना है, टाइमर लगाकर आपको डेली एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का याद करना शुरू करना है। ठीक है, और हिंदी जो है, हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में क्या करना है, ये दोनों तो कहानी है। और व्याकरण का जितना भी सेशन है हिंदी और इंग्लिश में, ग्रामर का जितना भी सेशन है वो आपको मैं यूट्यूब पे एकदम शुरू से अंत तक 1 शॉट में सारा का सारा कंप्लीट कराने वाला हूँ। उसको सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है। और कहानी का भी जितना सेशन है हिंदी का, मैं इतने 2 महीनों के अंदर में ही, 1 महीना में ही लगभग मैं पूरा का पूरा कहानी का सेशन को खत्म करने वाला हूँ। और उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला अगर आप लोग कहानी को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इंग्लिश का भी जितना भी कहानी है, इंग्लिश में मैं आपको जानता हूँ कि 10th में भी आप लोग इंग्लिश बिल्कुल पढ़े नहीं होंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि 10th में तो इंग्लिश का कोई नंबर जुड़ता नहीं है, आप लोग अच्छे से 10th में भी पढ़ाई नहीं किए होंगे।
तो इंग्लिश में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स को बताऊंगा, जिसके मदद से आप लोग क्या कीजिएगा जी, इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे पिछले साल के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 80+ मार्क्स लाए हुए हैं इंग्लिश में, केवल और केवल ट्रिक के माध्यम से। तो आपको मैं इंग्लिश में भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स को बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग पास होने वाले हैं। तो इंग्लिश और हिंदी का तो टेंशन आप लोग का खत्म हुआ, ठीक है। अब साइंस में आप लोग का देखिएगा, एक केमिस्ट्री है और एक क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने आप लोग को क्या बताया है कि गोल सेट कर लीजिएगा 1-1 चैप्टर का। ऐसे करके 13 या 15 जो भी चैप्टर है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और 15 से 20 दिन में तो आपका ये दोनों का चैप्टर ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद से जो भी आपका सब्जेक्टिव बचता है, तो मैं आपको अपने इस चैनल पर यूट्यूब पर फ्री में, बिल्कुल फ्री में लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर करा दूंगा, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर कितने मार्क्स का होता है जी? 2 मार्क्स का होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में लाकर सारा का सारा वीडियो दे दूंगा, ठीक है। और उसे देखकर आप लोग एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में उतार कर याद कर लीजिएगा। अब उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा पढ़ाई, तो आपका ये चारों सब्जेक्ट का तो मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग अच्छा से 60% से ऊपर ला सकते हैं। अगर आपका लक साथ दिया तो 80-90% भी बिल्कुल आ सकता है। अच्छे से पढ़ाई कर लिया और पूरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लड़ गया तो 80-90% भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मैथ आपको अभी भी आपको 1 शॉट में सागर सर सारा का सारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, और वो भी बताएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और पहली बात कि आपको अब मैं उनसे बोल दूंगा कि जितना भी फॉर्मूला है, हर एक चैप्टर से फॉर्मूला से भी अब क्वेश्चन आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो सारा का सारा फॉर्मूला को वो अलग से वीडियो बना देंगे। आप लोग फॉर्मूला सारा देख लीजिएगा मैथ में, और जितने भी 5 नंबर या 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ट्रिक होंगे, वो सभी को आपको सागर से बता देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए होंगे कि कैसे हम लोग क्लास 12th में अभी दिसंबर से भी पढ़कर 90% तो नहीं, मतलब 60% या पास तक मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।